राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब है, जो कि चैत्र के महीने आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कब है, और उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, एकादशी की पूजा कैसे करनी है। तो आप एक चौकी ले लें। चौकी पे आप येलो कलर का या फिर रेड कलर का कपड़ा बिछा सकते हो, नहीं तो आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हो। तिल रख दूंगी जिसपे हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, और एक हमें विष्णु भगवान की फोटो ले लेनी है। अगर आपके पास मूर्ति है, पीतल का विग्रह है विष्णु भगवान का, तो आपको उनको पंचामृत से स्नान कराना है। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान करा सकते हो। अगर फोटो है विष्णु भगवान की तो आप ऐसे ही रख सकते हो विष्णु भगवान की। तो इसमें आप मतलब कि कोई भी विष्णु जी के रूप है, जैसे शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या फिर विष्णु भगवान की फोटो है, तीनों में से आप एक भी ले सकते हो। सभी जगह तिल रख दिए, तिलों का आसन दे दिया। यहाँ पर मैं विष्णु भगवान की फोटो विराजमान करूंगी। तो मेरे पास ये छोटी सी विष्णु भगवान की फोटो है, तो इसको हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और गणपति जी को भी हम, जहाँ हमने तिलों का आसन दिया ना, इनको भी हम यहीं पे विराजमान कर देंगे। और यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को बिठाने वाले हैं, जो हमने तिलों का आसन दिया है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। मैं अभी यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन के पाउडर से स्नान कराने वाली हूँ। मतलब ले लिया लड्डू गोपाल जी का स्नान का बर्तन, इसमें थोड़े से हम फूल डाल देंगे। लड्डू गोपाल जी को हम फूलों का आसन देने वाले हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर लेते हैं स्नान के बर्तन में। तो मैंने आपको बता दिया, आपको लड्डू गोपाल जी को उस दिन पंचामृत से स्नान कराना है। चाहे आप कच्चे दूध से भी करा सकते हो, और मैं कराने वाली हूँ चंदन के पाउडर से। आज एकादशी तो है नहीं, तो मैं ना खाली चंदन से ही स्नान करा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हो। और हल्के हल्के हाथों से पहले मैं मसाज कर दूंगी, उसके बाद कराऊंगी इनको साफ जल से स्नान। और अब हम लड्डू गोपाल जी को कराएंगे साफ जल से स्नान। और तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। और अब लड्डू गोपाल जी को आपको तेज गर्म पानी से बिल्कुल स्नान नहीं कराना, बिल्कुल हल्का सा, जो कि थोड़ी सी सीलन हट जाए, बस इसे पोंछ लेते हैं और इत्र लगा देते हैं। और इत्र आप ना गुलाब का लगाएं, क्योंकि गर्मियां पड़ने लगी हैं अब। तो आप लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएं। सर्दियों के अलग होते हैं इत्र, गर्मियों के अलग होते हैं। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को ये गुलाब का इत्र लगाने वाली हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को आप या तो येलो कलर की ड्रेस पहनाएं, नहीं तो जो आपके पास है आप वो भी पहना सकते हो। तो इस साल जो चैत्र के महीने में एकादशी आएगी ना, कृष्ण पक्ष की एकादशी, वो है 25 मार्च की, जो कि सुबह 5:05 पे शुरू होगी। और 26 तारीख को रात को 3 बजे, मतलब 3:45 पे इसका समापन हो जाएगा। तो व्रत जो रखा जाएगा ना, उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को व्रत रखा जाएगा। तो अभी हमने लड्डू गोपाल जी को पहना लिए ड्रेस, और ये हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लेते हैं अपने लड्डू बाबू का। 26 तारीख को जो व्रत का पारायण करना है, वो सुबह 9:14 से लेके आप 10:56 तक व्रत का पारायण कर सकते हो। तो आपको मैंने पारायण का भी टाइम बता दिया है। तो अभी लड्डू गोपाल जी का हमने थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लिया है। तो इनको भी हम इनके आसन पर बिठा देते हैं, जो हमने तिलों का आसन दिया है। और फिर हम कर लेंगे अपनी जोत तैयार। तो ये मैंने जोत तैयार कर ली है। यहाँ पर भी थोड़े से फूल या फिर तिलों का आसन देख के आप अपनी जोत तैयार कर लें। अब हम सभी को पहले चंदन का और रोली का तिलक लगा देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, रोली का भी और चंदन का। विष्णु भगवान को भी हम चंदन का, और माता लक्ष्मी को लगाएंगे रोली का, और सभी को हम चंदन का तिलक लगा देंगे। जो भी फोटो में देवी देवता हैं सभी को, लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का, और अपने दीपक पे भी हम रोली चंदन दोनों का तिलक कर देंगे। अब गणेश जी को हम जनेऊ अर्पण कर देंगे, विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ अर्पण कर देंगे। और ये हम विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ अर्पण कर देंगे। अब ले लेंगे वस्त्र रूपी कलावा।
तो लड्डू गोपाल जी का तो हमने स्नान करा दिया है और हमने विष्णु भगवान और गणपति जी को जल की छींटे दे दी थी फूल से, वो मैं दिखाना भूल गई आपको वीडियो में। अब वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान को। तो भक्तों ये है पाप मोचनी एकादशी जो कि पापों को हरने वाली है। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में पाप हुआ है तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, नहीं तो पूजा तो आप जरूर से ही करें। एकादशी में चावल का यूज नहीं होता है और तुलसी भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तो इस कटोरी में तुलसी है जो कि मैं लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान के आगे रख दूंगी। चाहे तो आप मजरी भी चढ़ा सकते हो लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान को। मेरे पास अभी कटोरी में ही रखी थी तो मैंने ये रख दी है। एकादशी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और भक्तों जो व्रत रख रहे हैं वो एकादशी के दिन सर ना धोए। लेडीज जो होती हैं उस दिन सर हमें नहीं धोना चाहिए। स्नान जब करोगे आप तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा यमुना जी का जल डाल लें, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हो या फिर आपके पास आंवले का चूर्ण है जैसे वो डाल सकते हो, आंवले का रस है वो डाल सकते हो। तभी आपको स्नान करना है और लड्डू गोपाल जी के जल में भी आपको थोड़ा सा यमुना और गंगा जी का जल जरूर से डालना है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही स्नान करा दें। अब मैं लड्डू गोपाल जी के पास रखूंगी और अब मैं रख दूंगी भोग गणेश जी के पास और लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान के पास। तो सबसे पहले हम गणेश जी को रख देंगे ये भोग, और गणेश जी का भोग हमें अलग ही रखना है क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डलती है। और भक्तों उसके अलावा आप भोग में जैसे मखाने की खीर का भोग लगा सकते हो और उस दिन आप चिरौंजी का भोग जरूर से लगाएं। जैसे हर एकादशी का एक स्पेशल भोग होता है ना, तो आप चिरौंजी का भोग उस दिन लड्डू गोपाल जी या फिर विष्णु भगवान को जरूर से लगाएं। और अब हम कर लेंगे कथा। तो हमें थोड़े से तिल ले लेने हैं हाथ में और पुष्प ले लेने हैं। तो ये मैंने थोड़े तिल ले लिए और थोड़े से मैं फूल ले लूंगी। और एकादशी की बुक का भी हमें पूजन करना है। तो ये एकादशी की बुक है तो मैंने यहाँ पर चंदन लगा लिया, इनको फूल अर्पण कर दिए थे। और अब हम कर लेंगे पाप मोचनी एकादशी की कथा। तो भक्तों अभी हम कर लेंगे कथा। तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, तो इसमें पाप मोचनी एकादशी की कथा है। अगर आपके पास ऐसी बुक है तो उसमें से कर लें, नहीं तो आप गूगल से यूट्यूब से कहीं से भी सुन सकते हो। एकादशी की कथा सुनने के बाद ये जो हमने हाथ में अपने फूल और इसमें तिल लिए हैं वो विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम अर्पण कर देंगे। बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव लेंगे हम विष्णु भगवान या फिर लड्डू गोपाल जी की जो भी आपको आरती आती है वो कर लें। आरती करने के बाद आरती हम रख देंगे और थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे जल, चारों तरफ घुमा देंगे इस तरीके से और फिर हम सभी भगवान को आरती दे देंगे। उसके बाद हम खुद भी आरती ले लेंगे। और भक्तों अब हाथ जोड़ लेंगे। अगर हमसे पूजा में कोई भी गलती हो गई है उसके लिए आप क्षमा याचना करें प्रभु से और कुछ भी आप दक्षिणा जरूर से रखें। मेरे पास कमेंट आया था एकादशी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाते हो। तो भक्तों मैं तो लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं भी व्रत रखती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को फलहार ही कराती हूँ एकादशी वाले दिन। तो आप देख लें आपके घर में जैसे भी चलता आ रहा है उस तरीके से आप भोग लगा सकते हो। मैंने अपना बता दिया, मैं फलाहार का ही भोग लगाती हूँ। एकादशी वाले दिन हमें क्या दान करना होता है और द्वादशी वाले दिन क्या दान करना होता है। तो भक्तों एकादशी वाले दिन जैसे हम व्रत रख रहे हैं तो हम फलाहार का ही दान करेंगे। जैसे किसी भी आप गरीब को दान कर सकते हो, कोई फ्रूट्स दे सकते हो और कुछ दक्षिणा रख के आप दान कर सकते हो। और द्वादशी को चावल का हमें दान जरूर से करना है। उसके अलावा आप आटा भी रख सकते हो उसके साथ या फिर आप बना हुआ भोजन भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर आप बना हुआ भोजन दान कर सकते हो वो सबसे अच्छा है। अगर नहीं तो आप कच्चा भी दान कर सकते हो, कुछ भी जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, चावल हो गया, इस तरीके से दान कर सकते हो। थोड़ा फल रख सकते हो कोई भी और उस पर आप दक्षिणा रख दें जो आपको रखनी है। और आपको अपने व्रत का पारायण कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने भगवान विष्णु जी के आगे या फिर लड्डू गोपाल जी के आगे जो जल होता है ना वो चरणामृत होता है, उसमें से आप थोड़ा चरणामृत लें, एक तुलसी पत्र लें, उससे आप अपना
पारायण करें। उसके बाद अगर आपके घर में चावल जल्दी बन जाते हैं तो चावलों से पारायण करना है उसके बाद, नहीं तो आप थोड़े से कच्चे चावल भी डाल के पारायण कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कई बार बन भी जाते हैं जल्दी, कई बार टाइम होता है तो नहीं, तो मैं थोड़े से चावल डाल लेती हूँ। और भक्तों अभी इस वाली वीडियो का हम यही पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।